आज का सवाल है कोशिका की खोज की शुरुआत कैसे हुआ था। आइए शुरू करते हैं कोशिका की खोज की शुरुआत के बारे में। तो चलते हैं 1665 ईस्वी के ज़माने में कैसे किए थे उन्होंने कोशिका की खोज। तो चलिए रॉबर्ट हुक के लैब में। जब रॉबर्ट हुक अपने लैब में एक कांच की बोतल को देखा तो कॉर्क के लकड़ी का एक ढक्कन लगा हुआ था। उन्होंने उस ढक्कन को गौर से देखा तो उस ढक्कन पर छोटे छोटे छिद्र दिखाई दिए। उन्होंने उनका नाम सेल यानी कोशिका रखा। सेल का अर्थ होता है एक छोटा कमरा। उनके ऊपर और रिसर्च करना चाहा तो उसने कॉर्क के वृक्ष से छोटा सा छाल लिया। उस छाल को साधारण माइक्रोस्कोप से देखा तो उसे मधुमक्खी के छत्ते जैसा ही कुछ दिखाई दिया। सवाल यह है कि मृत कोशिका की खोज फिर कैसे हुई। रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका की खोज की थी। इनके लिए हमें जानना होगा उन कॉर्क के वृक्ष के बारे में। क्या है यह वृक्ष, कैसे बना बोतल का ढक्कन, दूसरा वृक्ष क्यों नहीं, कॉर्क का ही क्यों। इन सब सवालों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉर्क के वृक्ष को काग भी कहा जाता है। कॉर्क वृक्ष के तनों में पाया जाता है। यह तनों के बाहरी हिस्से में सूखे छाल के रूप में पाया जाता है। यह छाल मरे हुए कोशिका का बना होता है। इसीलिए रॉबर्ट हुक को मृत कोशिका का खोजकर्ता कहा जाता है। यह छाल दो तरह के काम में आता है, एक तो पेड़ के लिए, दूसरा मनुष्य के लिए। पहले पेड़ के लिए जान लेते हैं। यह पेड़ की कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है और मनुष्य के लिए बहुत सारे काम में आता है, जैसे कि कॉर्क का प्लेट, योगा चटाई, सजावटी सामान, बोतल का ढक्कन, सिगरेट के पिछले वाले भाग का पेपर, टेबल, कुर्सी आदि जैसे चीज़ें बनाई जाती है। आई होप कि ये सब बातें आपको समझ में आई होगी कि कोशिका की खोज की शुरुआत कैसे हुई और कॉर्क के वृक्ष के बारे में भी जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।